हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल धीरज सिंह क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पारा शिक्षक भर्ती 2024 जानेंगे पूरे विस्तार से। योग्यता 12वीं पास, कुल पद 35,000 प्लस और सैलरी 12,000। नोटिफिकेशन जारी, विस्तार से जानेंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले करूंगा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को अंत तक वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना देर के हुए आ जानते विस्तार से क्या है ये पूरी खबर। सबसे पहले बता दूं कि झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से 15 मार्च 2024 को एक पत्र जारी किया गया। ज्ञापन संख्या देख सकते हैं 18 और विषय है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिले के प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के सर्वाधिकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत मास्टर के चयन, मानदेय आदि के निर्धारण की स्वीकृति। जी हाँ, ये झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से ये पत्र जारी किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 को लेकर के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को लेकर के ये जो है पद जारी किए जाएंगे। इसमें जान लेते हैं विस्तार से। कहा गया है कि झारखंड सरकार राज्य के बहुभाषी बहुत बहुल नागरिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करने हेतु कृत संकल्पित है जिससे कि छात्रों के शिक्षण में उनकी भाषा बाधक नहीं बल्कि साधक की भूमिका निभाए। प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता है तो इसका सीधा असर बच्चों के अधिगम प्रतिफल में देखने को प्राप्त होता है। राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 2 के बीच सृजन दर 13.75 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यदि बच्चों की मातृभाषा को विद्यालयों में व्यवहार में लाया जाए तो बच्चे सहजता से विद्यालय परिवेश में जुड़ेंगे तथा उनका ठहराव विद्यालयों में लंबी अवधि के लिए होगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया का असर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा पर भी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमें बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए निर्देशित करती है। दूसरा है झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में, जी हाँ ध्यान से समझेंगे, 24 जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा जनजातीय भाषा संथाली, हो, खड़िया, कुद्दुक, मुंडारी, माल्लो, बिरहोई, भूमिज, असुर तथा क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, नागपुरी का आधिकारिक प्रयोग किया जाता है। तो ये 24 जिलों में जो है कुल भाषाओं की संख्या देख सकते हैं, कुल भाषाएं जनजातीय भाषा जो दिए गए हैं। और वहीं पे आपको बता दूं कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 259 विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो 2022-23 सत्र में जो है 259 विद्यालयों में जो है फिलहाल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए जो है प्रारंभ शुरू की गई है। वहीं जिलावार विवरणी निम्नवत है, देख सकते हैं। गुमला में लोहरदगा, साहेबगंज, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम और ये लैंग्वेज खड़िया, कुरखू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया देख सकते हैं। स्टूडेंट की संख्या, बॉयज़ की संख्या, गर्ल्स की संख्या और नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, 259। तो ये डाटा जारी किया गया है और इसमें मेन महत्वपूर्ण बातें हम समझ लेते हैं क्या क्या कहा गया है कि 24 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में जो है जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय भाषा का जो है यहाँ पे ये भी बात समझेंगे कि मानदेय आदि के निर्धारण जो होगा वो घंटी आधारित होगा। जी हाँ, घंटी आधारित सेवाएं प्राप्त करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। यानी कि ये पारा शिक्षक की बहाली होगी, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जनजातीय बच्चे प्राथमिक कक्षाओं की शिक्षा से जुड़कर अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति अग्रसर हो सके। वहीं अब जान लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी 24 जिलों के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के सर्वाधिकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय भाषा मास्टर की घंटी आधारित सेवा ली जाएगी। और वहीं पर कहा गया है कि अपने अपने निर्धारित विद्यालयों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में बच्चों के भाषाई ज्ञान एवं भाषाई संवर्धन हेतु कार्य किया जाए। और इस उद्देश्य को लेकर के जो है 24 जिला में उपरोक्त वर्णित जनजातीय भाषा संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालहो, बिरहोई, भूमिज, असुर तथा क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उड़िया, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा विवरणी दिया गया है। और उसके बाद कहा गया है यहाँ पे कि कक्षा 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हो। जी हाँ, कक्षा 1 से 5 में प्रति जो है कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी होने चाहिए।
और यहाँ पे योजना आप जान लेते हैं चयन कैसे होगा। तो चयन जो है योजना हेतु जिला स्तर पर होगा। जिला शिक्षा अधीक्षक नोडल पदाधिकारी होंगे और विभागीय आदेश प्राप्त होने के पश्चात अपने क्षेत्राधीन सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सर्वेक्षण हेतु निर्देशित करेंगे। विभागीय आदेश प्राप्ति के साथ ही जिला अंतर्गत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों की बैठक कर समीक्षोपांत सर्वेक्षण का आदेश निर्गत किया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ख है संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सर्वेक्षण हेतु विद्यालयवार बीआरपी सीआरपी की ट्रैकिंग करते हुए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे। सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय की स्थलीय जांच की जाएगी। और वहीं पे इसमें यह भी कहा गया है कि एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में प्रत्येक कक्षा में नामांकित कम से कम 10 विद्यार्थी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हो। और यदि सर्वेक्षण के क्रम में किसी विद्यालय में 1 से अधिक जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले विद्यार्थी पाए जाते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक में प्रति कक्षा 10 विद्यार्थी के मानक के आधार पर भाषा की संख्या मान्य होगी। तदनुसार ऐसे विद्यालयों में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा के 1 से अधिक शिक्षक चयनित किए जाएंगे। यानी कि अगर 1 से 5 तक कक्षा में अगर 10 विद्यार्थी से अधिक जो है अलग अलग भाषाएं मिलती है तो वहाँ पे जो है 1 से अधिक शिक्षक जो है चयनित किए जाएंगे। अब ये देख सकते हैं कि किस आधार पर आपका जो होगा सिलेक्शन होगा। ये आपका डाटा देख सकते हैं, अधिकतम अंक 20 अंक और मैट्रिक के आधार पे, और इंटरमीडिएट प्लस 2 के 30 अंक मिलेगा। और उसके बाद जो आपका होगा इंटरमीडिएट प्लस 2 में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त अंक 10 अंक, स्नातक में 20 अंक, स्नातकोत्तर में 10 अंक और प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण अगर आप बीएड किए हैं तो उसके लिए 10 अंक, कुल 100 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ग्रेड जो होगा आपको दिया जाएगा। और अधिकतम प्राप्तांक वाले आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा एक से ज़्यादा आवेदक के द्वारा यहाँ बताया गया है कि समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में कक्षा 12 में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। या जी हाँ, यहाँ कक्षा 12 में अगर आपका जो भी जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है उसमें अगर आपका ज़्यादा अंक आया है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद भी समान अंक रहने की स्थिति में इंटरमीडिएट प्लस 2 स्तर पर अधिक अंक प्राप्त करने के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, अगर आपकी जो है सेम अंक आते हैं यानी कि समान अंक आपको मिलता है दूसरे कैंडिडेट के साथ तो उसके बाद आपकी जो उच्चतर जो शिक्षा होगी उसको देखते हुए उसके अंकों को देखते हुए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आप जान लेते हैं अगले क्या है, चयन समिति की बैठक की कार्रवाई तथा अंतिम रूप से चयनित आवेदनों से संबंधित सूची की विवरण बैठक पंजी में विस्तृत रूप से अंकित की जाएगी। और छठा जान लेते हैं, अपीलीय प्राधिकार प्रखंड चयन समिति द्वारा चयनित सूची के प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर अभ्यर्थियों को अपील के अधिकार प्राप्त होगा। और मेन महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं क्या क्या कहा गया है इसमें। प्रखंड स्तरीय चयन समिति करेगी, इसका देख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे, संबंधित प्रखंड मुख्यालय के उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक सदस्य होंगे और प्रखंड स्तरीय अनुसूचित जनजाति के लिए पदाधिकारी और विकास आयुक्त द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इन सदस्यों की तरफ से जो है चयन समिति का गठन किया जाएगा। अब जान लेते हैं चयन हेतु अर्हता क्या रखी गई है। तो यहाँ पे बात देख सकते हैं आप साफ साफ कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के चयन हेतु निम्नलिखित अर्हता का निर्धारण किया जाएगा। पहला शैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम इंटरमीडिएट प्लस 2 में 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता। या जी हाँ, 12 पास यानी कि 12वीं आप उत्तीर्ण हो और 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होगा तो चलेगा। इंटरमीडिएट में उपरोक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो आपका जो भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा होगा उसमें आपको उत्तीर्ण होना होगा। अब उम्र सीमा की बात जान लें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष उम्र सीमा की गणना प्रकाशित विज्ञापन में निर्दिष्ट अंकित तिथि के आधार पर की जाएगी। अब चयन की प्रक्रिया जान लेते हैं एवं मेघा सूची का निर्माण कैसे होगा। तो जिला स्तरीय समिति से चयनित विद्यालयों की संपुष्टि के उपरांत अंतिम रूप से चयनित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों एवं विदित जिला प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के सूचना पद तथा जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पे जो है साफ साफ कहा गया है कि ऑफलाइन माध्यम से ही होगा और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि विज्ञापन जो है प्रकाशन किया जाएगा आपको जो है पत्रों में समाचार पत्रों में और उसके द्वारा भी आपको सूचना दे दिया जाएगा। और आगे की बातें कही गई है इसमें कि चयन की संपुष्टि जो है प्रखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन की पूर्ण प्रक्रिया तथा अंतिम रूप से चयनित आवेदनों की सूची को जिला शिक्षा अधीक्षक से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। योगदान की प्रक्रिया जो है चयन सूची के प्रकाशन के उपरांत चयनित मास्टर को 1 माह के अंदर
विहित पद में संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष के पास अपना योगदान समर्पित करना होगा, तो योगदान भी आपको देना होगा। अब बात करते हैं मानदेय की। सबसे महत्वपूर्ण बात है मानदेय को लेकर के, तो 3 घंटे के माध्यम से इसमें दिया जाएगा। जी हाँ, कक्षाओं में अलग अलग 3 घंटे के माध्यम से संबंधित जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित करना होगा, जिसके आधार पर प्रशिक्षित, जी हाँ, अगर आपने बीएड किया है तो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षक बीएड को प्रत्येक घंटे 200 की दर से अधिकतम 600 यानी कि 600 रुपये आपको 3 घंटे के लिए मिलेगा। और अगर प्रति कार्य दिवस की दर से देय होगा, तथा अप्रशिक्षित अगर आपने बीएड नहीं किया है तो प्रति घंटे आपको 120 यानी कि 3 घंटे के लिए 360 रुपये कार्य दिवस दिया जाएगा। तो एक दिन में 3 घंटे दिया जाएगा आपको, और कुल 25 दिन देख सकते हैं कार्य दिवस की गणना की जाएगी। तो महीने में कुल 25 यानी कि संडे को हटा के 25 दिन होते हैं। तो मान के चलिए कि आपके पास 12,000 और के आसपास जो है आपका सैलरी बन रहा है। चयन की अवधि जो है, प्रथमतः यह चयन एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी कि 1 वर्ष के लिए पहले होगा और उसके बाद ही, क्योंकि पारा टीचर की भर्ती कह सकते हैं इसे, तो पारा टीचर की भर्ती फिलहाल 1 वर्ष के लिए होगी। उसके बाद जो सरकार है आगे आपकी कार्य अवधि आपके देखते हुए मेरिट के आधार पर बढ़ाएगी। अवधि की समाप्ति के पश्चात जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा मास्टर के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर यदि उनका कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तथा सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया जाता है तो आगामी वर्ष के लिए इसकी सेवाएं प्राप्त करने हेतु विचार किया जाएगा। वहीं अब जान लेते हैं चयन की जो बातें थी इसमें साफ साफ हो चुकी है कि 1 साल के बाद जो है सेवाएं आगे बढ़ाई जा सकती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है, अनुपस्थिति, कदाचार, असंतोषजनक कार्यकाल आदि स्वरूप कारणों के आधार पर संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति के स्तर से कार्यान्वयन पृथक की जाएगी और प्राप्त स्पष्टीकरण पक्ष के आधार पर उन कारणों की अभिलिखित करते हुए मानदेय में कटौती भी की जा सकती है। तो अगर आपका कार्य जो है संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो आपके मानदेय में कटौती भी की जा सकती है और सेवाएं भी आपको मुक्त किया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो कार्य का मूल्यांकन है, वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन की जवाबदेही संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति की होगी, जिसके संबंध में प्रशासनिक विभाग से अलग अलग निर्गत आदेश जो है किया जाएगा। और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। तो इसी की मैं चर्चा कर रहा था। और ये देख सकते हैं जो इसकी उपायुक्त अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त जो होंगे, इसके लिए समिति के स्वरूप में निम्नवत होगा। और ये पूरा विवरणी देख सकते हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक सदस्य सचिव होंगे और इन्हीं लोगों की तरफ से जो है जिला स्तरीय समिति का स्वरूप बना करके जो है ये आपका बहाली किया जाएगा। तो ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल में पूरा डिटेल देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख संख्या 323 दिनांक 12 मार्च 2024 के क्रम में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 12 मार्च में मद संख्या 23 में ली गई है और आदेश दिया जाता है कि इसे झारखंड राजपत्र को आगामी अंक में जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए। तो ये प्रकाशित की गई है, प्रतिलिपि में देख सकते हैं। अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय डोरंडा रांची को असाधारण अंक में प्रकाशित हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 अतिरिक्त प्रतियां स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को विलंब उपलब्ध कराने के कष्ट करें। उमाशंकर सिंह सरकार के प्रभारी सचिव, और दिनांक देख सकते हैं 15 मार्च 2024 को जारी किया गया है। अब ये कब जारी होगा वो बता दूं मैं आपको। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं ये अखबार में भी निकाला गया है कि कुल पद जो होंगे वो 35,423 पद जो है सरकारी स्कूल में संचालित हो रहे हैं, उतने पदों के लिए निकाला जाएगा। 4 चरणों में होगा छात्र छात्राओं का सर्वेक्षण और 15 जून तक मांगी गई रिपोर्ट। जी हाँ, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और आपको बता दूं मैं कि 15 जून के बाद जो है इस बहाली को आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और किसी तरह का आपको परेशानी हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।